हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग शिक्षा। तो आज हम लोगों का जो भी डिस्कस करने का टॉपिक है वो है हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर में भी मेनली हम राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम को हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और लेफ्ट साइडेड के हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि राइट साइड के हार्ट फेलियर को लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपके जो भी कॉलेज के थ्योरी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी। तो चलिए, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट का मतलब सभी को पता होगा, फेलियर मतलब जो भी उसका काम है उसमें वो फेल हो जाएगा। हार्ट का काम क्या है कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी में पंप आउट करना। तो अगर हार्ट ये काम नहीं कर पाएगा, जो भी उसका पंपिंग एक्शन होता है अगर वो नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो यहाँ पर एक मिनट देखिए आप लोग, अगर सपोज ये हार्ट है, 4 चैम्बर्स है इसमें, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आती है हमारा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो इस पर्सन का राइट साइड का जो हार्ट है वो क्या नहीं कर पा रहा है, पंपिंग एक्शन नहीं कर पा रहा है, चाहे वो सिस्टोल भी नहीं कर पा रहा है या डायस्टोल, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। अब अगर हम बोलते हैं राइट साइडेड हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है, मेनली डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है, लेकिन ये ब्लड यहाँ पर आ गया, अब ये यहाँ पर फिल होने पे लगा है ब्लड, लेकिन अब ये ब्लड अगर बाहर पंप ना किया जाए, मतलब यहाँ से बाहर ना निकाला जाए पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये ब्लड सारा का सारा कहाँ एक्यूमुलेट होता रहेगा, इस वाले चैम्बर में। अगर इस चैम्बर में एक्यूमुलेट होता रहेगा तो धीरे धीरे करके अगर बाल्टी भरेगी तो वो पानी नीचे गिरेगा, लेकिन हार्ट से तो नीचे का मतलब है जो भी ब्लड वेसल इस फ्लूइड को लेके आई थी, उस ब्लड को लेके आई थी, उनमें वो सारा ब्लड बैक फ्लो होगा। तो सुपीरियर वेना कावा लेके आई थी तो सुपीरियर वेना कावा से ऊपर बैक फ्लो होने लग जाएगा। इंफीरियर वेना कावा लेके आई थी जहां से वहां पर ब्लड वापस से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वापस से वहीं पर चला जाएगा। तो इतना आपको समझ में आएगा राइट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में। सेम ऐसे ही अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट का फंक्शन होता है, जो भी पंपिंग एक्शन अगर वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में अब लेफ्ट साइड में ब्लड कहाँ से आ रहा है, हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन से। कौन सा ब्लड आता है यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेकिन हार्ट का जो भी पंपिंग एक्शन था, चाहे वो सिस्टोलिक चाहे डायस्टोलिक एक्शन हो हार्ट का, वो प्रॉपर नहीं था, उसमें एबनॉर्मेलिटी थी। तो ये जो भी ब्लड है ये यहाँ से जो भी एऑर्टा से बाहर निकलता है, निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे करके ये पूरा चैम्बर्स फिल होंगे, फिर धीरे धीरे करके ये जो भी ब्लड है इसका बैक फ्लो होगा। तो अब पल्मोनरी वेन्स में जहां से भी ब्लड आया था तो कहाँ से आया था, हमें पता है हमारे लंग्स से ब्लड आया था, तो जितना भी ब्लड है पल्मोनरी वेन्स में वापस जाएगा, फिर वापस से लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब लंग्स में ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा तो हमें जो भी रेस्पिरेटरी रिगार्डिंग साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो अब मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हार्ट फेलियर क्या होता है, राइट साइडेड क्या होता है, लेफ्ट साइडेड क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो आपको जब भी राइट साइडेड हार्ट फेलियर याद रखना है, देखिए निमोनिक तो आप याद कर लोगे, लेकिन उसको याद करके दिमाग में कंसेप्ट बना के रखना कि क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, तो उस चीज के लिए अब आप समझना भी जरूरी है इसको। ठीक है, तो हमने राइट साइडेड हार्ट फेलियर के लिए निमोनिक याद रखा है, स्वेलिंग इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के लिए। तो एज डिनोट स्वेलिंग। अब स्वेलिंग का मतलब क्या है कि जो भी पेशेंट होगा उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्लूइड क्या हो रहा है, जितना भी फ्लूइड जो हमारे राइट एट्रियम के पास आया था वापस जहां से भी आया है, वो चाहे वो हमारे लिवर से आया हो चाहे स्प्लीन से आया हो, उन सभी ऑर्गन्स में वो वापस से जाने लगेगा, जिसकी वजह से लिवर में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। लिवर में स्वेलिंग का मतलब यहाँ पर है लिवर का एनलार्जमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटोमेगैली। स्प्लीन का एनलार्जमेंट दैट इज स्प्लीनोमेगैली। तो ये देखने को मिल सकता है। W का मतलब है वेट गेन। वही चीज है कि अगर जो भी पेशेंट का स्वेलिंग होगी बॉडी पार्ट्स में, वापस से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता रहेगा, तो पेशेंट का वेट क्या होगा, गेन होगा। वेट गेन की डेफिनेशन हम बोलते हैं 5 पाउंड अगर वेट बढ़ रहा है 1 वीक के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेट गेन। तो इसीलिए वेट गेन में आपका क्या, एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी पेशेंट है उसका डेली वेट मेजरमेंट करना है, सेम क्लोथ्स में होना चाहिए लगभग पेशेंट, मतलब ऐसे नहीं कि एक वेट आप चेक कर रहे हो बिल्कुल ही ठंडियों वाले कपड़ों में, फिर दूसरा जब भी आप वेट चेक कर रहे हो, मेजर कर रहे हो पेशेंट का, तो आप बिल्कुल ही
समर वाले कपड़ों में कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ई डिनोट्स एडिमा। तो यहाँ पर मेनली कौन सा एडिमा देखने को मिलता है? पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। पिटिंग एडिमा हमारा मेनली हम देखेंगे अगर, तो हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज्यादातर देखने को मिलता है। जब भी हम अगर प्रेस करेंगे कहीं पर भी लोअर एक्सट्रीमिटी में, मेनली हम एंकल या शिन बोन के साइड पे हम करते हैं, तो अगर हम वहां पर प्रेस करेंगे, प्रेशर अप्लाई करके रखेंगे कुछ टाइम तक के लिए, तो वहां पर जैसे हम प्रेशर रिलीज करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? वहां पर इंडेंटेशन देखने को मिलेगा। आप समझ लीजिए पिट या कोई गड्ढा देखने को मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो पिटिंग एडिमा देखने को मिला। एल मीन्स लेथार्जिक। जो भी पेशेंट होगा वो हमारा लेथार्जिक फील करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट्स में प्रॉपरली जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही। नेक्स्ट एल डिनोट्स लार्ज नेक वेन्स। जो भी उसकी नेक वेन्स होती है जैसे जुगुलर वेन्स मेनली, ठीक है, वो हमें कैसे देखने को मिलेगी? लार्ज। अब लार्ज का मतलब यहाँ पर क्या है? एंड लार्ज या डिस्टेंशन देखने को मिलेगा उसके जुगुलर वेन्स में। तो मैं इसको लिख सकती हूँ JVD, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन। क्यों? क्योंकि बैक ब्लड जो भी जा रहा है, जो कि सुपीरियर वेना कावा में आया था, सुपीरियर वेना कावा में ब्लड कहाँ से आया था? जो भी हमारी मीडियम साइज्ड वेन होंगी, जैसे कि हमारी जुगुलर वेन है, सिफेलिक वेन है, जो भी हमारी वेन्स है वहां से आया। तो उनमें जब बैक फ्लो होगा ब्लड का तो ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से डिस्टेंशन देखने को मिलता है वेन्स का। स्पेशली हम जुगुलर वीनस डिस्टेंशन याद रखेंगे। आई डिनोट्स इरेगुलर हार्ट बीट्स। जो भी पेशेंट होगा उसकी हार्ट बीट्स कैसे देखने को मिलेंगी? इरेगुलर। यहाँ पर इरेगुलर हार्ट बीट्स का मतलब है डिसरिथमियाज देखने को मिल सकते हैं, और उसमें भी मेनली हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट एन डिनोट्स नॉजिया। अब नॉजिया हमें क्यों देखने को मिल रहा है? राइट साइडेड हार्ट फेलियर में मेनली। क्यों? क्योंकि नॉजिया क्यों हो रहा है पेशेंट को? अब हम बोल रहे हैं जो भी बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का वो लिवर तक जा रहा है वापस से, है ना। अब जब लिवर में ब्लड वापस से एक्यूमुलेट होता रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसकी वजह से क्या होगा? लिवर डिस्टेंशन देखने को मिला, एनलार्ज हो रहा है लिवर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो भी स्टमक है उस पर भी प्रेशर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट को नॉजिएटेड फील होता है। लास्ट इज जी डिनोट्स गर्थ ऑफ एब्डोमेन इंक्रीज। जैसे आप पढ़ते हो एब्डोमिनल गर्थ, अगर हम पेशेंट के एब्डोमिनल गर्थ को मेजर करेंगे तो वो हमें कैसे देखने को मिलेगी? इंक्रीज देखने को मिलेगी। अब वो क्यों मिल रही है? क्योंकि हिपैटोमेगैली हो रहा है, स्प्लीनोमेगैली हो रहा है, तो उसकी वजह से हम अगर एब्डोमिनल गर्थ मेजर करेंगे तो हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के मेनली जो साइन एंड सिम्टम्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो क्या क्या है? ड्राउनिंग से याद रखना है हमें। ड्राउनिंग में डी डिनोट्स डिस्निया। जो भी पेशेंट होगा उसने डिस्निया फील हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फील होगी उसे। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में लेफ्ट साइड का जो भी सिस्टोलिक या डायस्टोलिक फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अगर लेफ्ट साइड का ब्लड बाहर नहीं निकलेगा तो वहीं पर एक्यूमुलेटेड रहेगा, वहां पर एक्यूमुलेटेड रहेगा तो जिस भी एरिया से वो आया है, अब कहाँ से आया? पल्मोनरी वेन्स लेके आई है उसे, पल्मोनरी वेन्स में वापस जाएगा। पल्मोनरी वेन्स कहाँ से लेके आई थी? हमारे लंग से लेके आई थी, तो वहां पर वापस से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता रहेगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज रेल्स एंड क्रैकल्स। वही चीज है कि अगर हमारे लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसकी वजह से हमें कौन से साउंड देखने को मिलते हैं? रेल्स या क्रैकल साउंड देखने को मिलेगी अगर हम पेशेंट के लंग्स को ऑस्कल्टेट करेंगे तो। नेक्स्ट इज ऑर्थोपनिया। डिफिकल्टी होगी उसको ब्रीदिंग में, लेकिन वो डिफिकल्टी कब होगी उसको ब्रीदिंग में? जब वो लाइंग पोजिशन में होगा। जब पेशेंट सुपाइन पोजिशन में होगा तब उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, लेकिन जैसे ही वो सिटिंग अपराइट पोजिशन में होगा तो जो भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वो रिलीव्ड हो जाएगी। डब्ल्यू डिनोट्स वीकनेस। पेशेंट को वीकनेस फील होगी। वही चीज है कि पेशेंट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो लेथार्जी का वीकनेस वो फील करेगा। नेक्स्ट एन डिनोट्स नैगिंग और हैकिंग कफ। पेशेंट को नैगिंग या हैकिंग या कोई भी हम बोल सकते हैं ड्राई कफ हो सकता है, लेकिन हमें पेशेंट को एज अ नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उससे ये भी पूछते रहना है कि आपका जो भी कफ है वो प्रोडक्टिव तो नहीं हुआ। क्योंकि नॉर्मली अगर उसको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो नॉर्मली तो ड्राई या हैकिंग कफ होना चाहिए, नैगिंग और हैकिंग कफ। लेकिन अगर वो कफ प्रोडक्टिव कफ में चेंज हो रहा है, मतलब पेशेंट बोल रहा है मुझे फ्रॉदी स्प्यूटम आ रहा है ना, जो भी स्प्यूटम आ रहा है कफ के साथ स्प्यूटम आ रहा है कैसा फ्रॉदी है, और स्पेशली पिंक फ्रॉदी स्प्यूटम, तो इट कैन डिनोट्स पल्मोनरी एडिमा, और ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है, तो इसीलिए आपको इस चीज को चेक करते रहना है पेशेंट में। नेक्स्ट इज आई डिनोट्स इंक्रीज हार्ट रेट। जो भी पेशेंट का हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट को हाइपर वोलीमिया देखने को मिल रहा है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज। इसको हम बोलेंगे साइनस टैकीकार्डिया। कोई अब नॉर्मल हार्ट रिदम नहीं है, लेकिन हमारा जो भी हार्ट रेट है वो नॉर्मल रिदम के साथ इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनस टैकीकार्डिया। एंड डिनोट्स नॉक्टर्नल पैरोक्सिमल डिस्निया।
नॉक्टर्नल मीन्स नाइट, पैरोक्सिमल्स मीन्स एपिसोड्स, डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। रात के टाइम पे अगर किसी भी पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के एपिसोड्स आ रहे हैं बीच बीच में, मतलब वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो पेशेंट ऐसे कंप्लेन करेगा, बाकी सारे सिम्टम्स के साथ साथ ये भी बताएगा पेशेंट कि मैं रात को सो रहा था, मुझे एकदम से ब्रीदिंग डिफिकल्टी, वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी सिर्फ एक बार नहीं हुई, वो बार बार होने पे लगी रहती है, जिसकी वजह से मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब्ड हो रहा है। तो हमें उसको क्या समझना है, वो साइन एंड सिम्टम क्या है, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया को हम यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म है इसकी PND, और ये एक वार्निंग साइन होता है कि जो भी हार्ट फेलियर है, स्पेशली हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, वो अब क्या होने लग गया है, सीवियर होने लग गया है, तो प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। G डिनोट्स गेनिंग ऑफ वेट, कि मीन्स पेशेंट का जो भी वेट क्या होने लग जाएगा, गेन होने लग जाएगा, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने पे लगा हुआ है। ये था हमारा आज राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारा नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है, और पेशेंट जिनको हार्ट फेलियर है उन पेशेंट्स में इजेक्शन फ्रैक्शन कितने से कम हो जाता है, कितना उसका वो हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना परसेंटेज में आ जाता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मली कितना होना चाहिए, हार्ट फेलियर के केसेस में कितना हो जाता है। सो अगर आपको ये जो भी मैंने समझाया कंटेंट अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।